माफियाओं की अब खैर नहीं, चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, भू माफिया हो, या शिक्षा विभाग में जिस तरीके से माफियाओं का राज चल रहा है, उन माफियाओं को चेतावनी लहजे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने चेतावनी दे दी है। और सीधे तौर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो इन माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा, इन माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। इशारों इशारों में अखिलेश सिंह ने जो है बिना नाम लिए हुए अशोक चौधरी पर निशाना साधा, कहा कि इस सरकार में घोटालों का अंबार है, 200 करोड़ का घोटाला कर कर पटना समेत कई जिलों में, कई राज्यों में जमीन और कई मकान बना लिए, लेकिन हमारा पास आज तक जो है पटना में एक मकान छोड़कर कुछ दूसरा नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार बनेगी तो हम इन लोग ऐसे मंत्रियों की जांच कराएंगे। यानी अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो माफियाओं पर तो शिकंजा कसा ही जाएगा, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा ही जाएगा, लेकिन अगर महागठबंधन की सरकार बन गई तो जो मंत्री हैं अभी सरकार में, उनकी भी संपत्ति की जांच होगी और उन्होंने कितने घोटाले किए हैं उनके घोटालों की जांच कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले वो बयान हम सीधे तौर पर उस बयान के जरिए आपको छोड़े जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के मेरे सम्मानित सहयोगी, बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गांधी साहब, आदरणीय अभय दुबे जी, जितेंद्र गुप्ता जी, राजेश जी, मुन्नन जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आज मैं जिस बात के लिए यहाँ आया हूँ, 12 माफियाओं को, माफिया गिरोह को कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित किया है, उसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए और उसका कैसे समाधान करेंगे उस पर चर्चा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के असली मुद्दों पर बात करने के पहले मैं अभय दुबे जी को बधाई देता हूँ। कल 20 साल विनाश काल की जिस तरह से विस्तृत तैयारी इन्होंने की थी, और आप लोगों को भी कई पत्रकार मित्रों ने भी कहा, उसका तारीफ किया, और मैं भी सार्वजनिक रूप से इनकी प्रशंसा करता हूँ। भाजपा राज में समूचा बिहार 20 साल से माफियाओं की गिरफ्त में, चारों ओर से बिहार में लूट मचा है। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को चिन्हित करके आपके सामने वो बात लाना चाहता है, और जैसे ही महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी, माफिया मुक्त बिहार होगा, शुद्ध के लिए युद्ध होगा, और चप्पे चप्पे पर सारे माफिया को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। पहला जो ये है हम लोगों का कि माफिया के लिए हमारी सरकार में बस 2 ही स्थान रहेंगे। ये चुनाव उनको करना है, या तो उनका स्थान जहन्नुम में होगा या जेल में होगा। माफिया का मसला, माफिया के लिए 2 उपाय, पीठ पे गोली, पेट पे लाल। पहला जो माफिया का गिरोह खास करके जो गरीब गांव और टोले में रह रहे महिलाओं के साथ कर रहा है, वो माइक्रो फाइनेंसिंग माफिया है। सूदखोरी और महिलाओं के शोषण का संगठित रूप से जो एक कर्ज का बोझ में फंसी हुई लगभग 1 करोड़ 9 लाख महिलाओं पर औसतन 30,000 रुपया का बकाया की जानकारी मिली है। वसूली के नाम पर धमकी, अपमान और हिंसा के रिपोर्ट आए दिन मिलते हैं। हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे? तत्काल मोरेटोरियम प्रस्ताव लाके ऋण रिकवरी में अवैध तरीकों पर बड़ी पुलिस और न्यायिक कार्रवाई करेंगे। पीड़ित महिलाओं के लिए राहत और पुनर्वितरण कार्यक्रम चलाएंगे और माफियाओं की परिसंपत्तियों की कुर्की करके उसको जब्त करने का काम करेंगे। दूसरा जो भू माफिया है, वो लैंड माफिया है,
उससे भी आप सभी भी उन लोगों के कहीं न कहीं गिरफ्त में जरूर आए होंगे, आपका परिवार का लोग आया होगा। आम लोगों की जमीन, सरकारी व दान की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री, दखल, पटाई और अवैध नामांकन के माध्यम से कब्जा जो ये लोग करते हैं, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण के जाल की जानकारी। मुख्य घटना केंद्र जो है इन लोगों का पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बोधगया है। इन लोगों पर भी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तुरंत हम त्वरित कार्रवाई करेंगे, रिकॉर्ड ऑडिट, नकली रजिस्ट्री रद्द करेंगे, कब्जा मुक्तिकरण अभियान चलाएंगे, तस्करी में लिप्त अधिकारियों पर सख्त जांच और ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पर जमीन के लेन देन का पब्लिसाइज करके सार्वजनिकरण करें। तीसरा, जो बालू माफिया सब लोग पूरा बिहार झेल रहा है, ये खास करके गंगा नदी में, सोन नदी में, कोसी और गंडक नदियों के किनारे अवैध बालू खनन, रॉयल्टी चुराना और ट्रांसपोर्ट से काला धन की उगाही करना। स्थानीय पुलिस, खनन विभाग और नेताओं की मिलीभगत से ये सब चल रहा है। इसके प्रमुख जिले हैं भोजपुर, बक्सर, सारण, रोहतास, पटना और लखीसराय। इन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई, खास करके नदियों के किनारे निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी से इन लोगों पर रोक लगाई जाएगी, अवैध ट्रकों की जब्ती होगी और दोषी ठेकेदार परिवहन नेटवर्क पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब माफिया, वैसे तो शराबबंदी बिहार में लागू है, लेकिन जहाँ चाहिए वहीं शराब मिल रहा है। शराबबंदी या सीमाओं के बावजूद तस्करी नेपाल और उत्तर प्रदेश से आपूर्ति हो रहा है और स्थानीय नेटवर्क का धंधा फल फूल रहा है। इसमें पुलिस, उत्पाद विभाग और स्थानीय राजनीतिक संरक्षण सबको मिलता है जो ये इस काम में। इसमें भी हम लोगों की सरकार बनेगी तो कार्रवाई करेंगे। सख्त सीमांत निगरानी, ट्रांस स्टेट संयुक्त जांच, तस्करी रूट्स पर छापे और अवैध स्टॉक और कारोबार का सीजर होगा। पांचवा, जो हमको रुकने के लिए बोल रहे हैं कि किसी और को? पांचवा जो माफिया है ये ठेका माफिया। सड़कों, पुलों, भवनों, जल नल, बिजली और ग्राम स्तर पर योजनाओं में फर्जी ठेके, काम कम, भुगतान ज्यादा। नल जल, हर घर बिजली, स्मार्ट मीटर और स्कूल भवन निर्माण से जुड़े गड़बड़ झाले आप लोगों को भी मिलते रहते। इन पर भी हम लोग कार्रवाई करने का योजना बनाए हैं कि सार्वजनिक खर्च का ऑडिट, ई टेंडरिंग अनिवार्य, ठेकेदारों की क्षमता परीक्षा, फेज्ड पेमेंट और फोरेंसिक ऑडिट, भ्रष्ट ठेकेदारों पर प्रतिबंध व तुरंत उसको आपराधिक मुकदमा लगा। फिर शिक्षा माफिया, आए दिन देख रहे हैं पान का दुकान खोलना कठिन है, स्कूल कॉलेज खोलना ज्यादा आसान हो गया है। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक भर्ती, परीक्षा और मूल्यांकन में गड़बड़ी, फर्जी कॉलेज नेटवर्क, हालिया नीट यूजी और यूजीसी नीट पेपर लीक जैसे कई मामले आपके भी संज्ञान में हैं और इस पे गंभीर आरोप लगे हैं। हम लोग इन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाए हैं। परीक्षाओं की स्वतंत्र निगरानी, पेपर सिक्योरिटी कठोर करना, फर्जी संस्थानों की सूची प्रकाशित कर उनका समापन और दोषियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई। फिर सातवां, भर्ती माफिया, पेपर लीक नेटवर्क, जो रिक्रूटमेंट माफिया का एक गैंग पूरे बिहार में, खास करके पटना के आसपास के जिलों, पुलिस, शिक्षक और क्लर्क जैसी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने वाले नेटवर्क, राज्य और अन्य राज्यों से जुड़े भी इनके साथ और कई जगह इन लोगों का जो
पसरा हुआ पूरा मामला है, उस पर भी हम लोग बड़ी कार्रवाई करेंगे। फॉरेंसिक ऑडिट, भर्ती एजेंसियों की निगरानी, दोषियों के खिलाफ कठोर दंड और भर्ती प्रक्रियाओं का पूर्ण पारदर्शीकरण किया जाए। फिर एक माइनिंग माफिया आप लोग सुने, गया, नवादा, जमुई और रोहतास, जिधर थोड़ा बहुत ही बचा है, बट जिधर भी पहाड़ बचे हैं उसमें अवैध कोयला व पत्थर खनन, ट्रंकिंग, ट्रांजिट नेटवर्क से जुड़े अवैध जो आय ये लोग कर रहे हैं। वन विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग से मिलकर इन पर भी खनन लाइसेंस का रिव्यू किया जाएगा। अवैध खनन रूट्स पर रेड किया जाएगा। परिवहन चेक पोस्ट का सुदृढ़ीकरण करेंगे और अवैध कमाई का की जब्ती करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नवा जो है, कॉन्ट्रैक्ट कॉलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और सुपारी माफिया, क्राइम सिंडिकेट एंड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नेटवर्क्स, हत्याएं, अपहरण, वसूली और विवादों के ठेके देने वाले गिरोह। अब ये रियल एस्टेट और सरकारी ठेकों को पर्दे के पीछे छिपते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक इनकी जानकारी है। इन पर भी जांच के लिए हम लोग विशेष जांच टीम बना के अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन करेंगे। गवाह संरक्षण और दोषियों पर त्वरित अभियोजन कराने का काम नई सरकार करेगी। 10वां हम लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग कमीशन, ये भी एक माफिया खास करके पटना में देखते हुएगा, सेक्रेटेरिएट के आसपास लोग घूमते हुए मिल जाएंगे। आपको यहाँ पोस्टिंग करा देंगे, आपको वहाँ करा देंगे, सीधे सीएम हाउस और बड़े बड़े लोगों के नाम देते। विभागीय अधिकारियों की स्थापना व स्थानांतरण में रिश्वत का नेटवर्क, आईएएस, आईपीएस इंजीनियरों तक इनका असर है। हालिया ईडी छापेमारी आपने देखा ही होगा, संजीव हंस आदि भी सब इन्हीं घटनाओं का संकेत देती है। इसमें भी स्थानांतरण प्रक्रिया का पारदर्शीकरण, ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार पर विशेष निगरानी व रिश्वत लेने वाले अधिकारियों पर शून्य सहन नीति सरकार बनाएगी। जीरो टॉलरेंस। हेल्थ माफिया, स्वास्थ्य माफिया, दवाइयों की खरीद, एम्बुलेंस सर्विस, अस्पताल निर्माण तथा आपूर्ति श्रृंखला में घोटाले, फर्जी मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग संस्थान खोले जा रहे हैं। कोविड काल में पीपीई, ऑक्सीजन आदि के घोटाले इसके उदाहरण रहे। इसमें भी महागठबंधन के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य खरीद में ई टेंडर अनिवार्य किया जाएगा। आपूर्ति चेन का ऑडिट होगा और दोषी कंपनियों, व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई व लाइसेंस रद्द करने जैसी व्यवस्था सुचारू रूप से लाया जाए। 12वां मिलावट माफिया, एडल्ट्रेशन माफिया जिसको कहते हैं। दूध लीजिए, पनीर लीजिए बाजार से, घी, फल, सब्जियों सहित सारे खाद्य सामग्री में आजकल मिलावट और जहरीले केमिकल का उपयोग हो रहा है, जिससे आम जनों का स्वास्थ्य निरंतर खराब हो रहा है। इस पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसको ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई मिलावटी सामान बिहार के लोगों के बीच नहीं जाए और लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। यही 12 मुख्य मुद्दे थे जिनको कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित करके और आज आपके बीच रखने का काम किया है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि 14 तारीख के बाद जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें पूरे बिहार को न केवल विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने का प्रयास होगा, बल्कि पूरे बिहार को
फिर से चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, किसानों की जो माली हालत खराब है उन सबको हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। आप सब लोग धैर्यपूर्वक हम लोगों की बात को सुने, बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मुझे विश्वास है कि इसको